हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरती गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि रोज़ की तरह आज भी टॉप करंट अफेयर्स का हम डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई के एग्ज़ाम को देखते हुए इसे बनाया गया है। इसलिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे और यूपीएसआई के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इस क्लास को मिस मत करिएगा, इसे अच्छे से पढ़िएगा। और यदि अच्छा लगेगा, करंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ कौशल और व्यवसायों के वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों याद रखना, उसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो याद रखना, आंसर है नई दिल्ली। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। फिर दिया अगला प्रश्न दिया है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, 38। कौन सा स्थान? ऑप्शन नंबर बी, 38वां। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, किस देश को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया गया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, वो कौन सा देश है? तो वह देश है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अपना देश भारत है। हाँ, भारत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीज़न ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जल शक्ति अभ्यास का आयोजन ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में किया है। छठवां क्वेश्चन है, एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो याद रखना, आंसर है नई दिल्ली में। तो अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। प्रश्न है 7वां, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो आंसर में है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या बदल के रखा गया है दोस्तों? तो याद रखना, अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में है नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, जापान की एजेंसी R&I ने भारत की क्रेडिट रेटिंग किस श्रेणी की अपग्रेड की है? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, BBB+ की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, यात्री सेवा दिवस 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, एयर यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा देना। यात्री सेवा दिवस 2025 का यही थीम है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत ने सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते पर क्या कहा? तो याद रखना, रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 है, अदानी समूह के शेयरों में तेजी किस कारण हुई है? तो याद रखना, सेबी ने आरोप खारिज कर दिया इसकी वजह से।
तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, फिल्म होम बाउंड को भारत ने ऑस्कर 2026 में किस श्रेणी के लिए नामित किया है दोस्तों? तो याद रखना यह ऑप्शन नंबर बी, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए किस श्रेणी में रखा गया होम बाउंड। प्रश्न, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोटाल में है। अगला प्रश्न क्या है, रूस भारत व्यापार संवाद 2025 का आयोजित कहाँ हुआ है? तो याद रखना ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 18 में देखिए, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता का मुख्य मुद्दा क्या था? तो नई टैरिफ नीति, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। जैसा कि अमेरिका ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया है, इसी के विषय में कुछ बातें हुई होंगी। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, भारत में घरों की कीमत बढ़ाने की मुख्य वजह क्या बताई गई है? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, योग्य आवासों की कमी। अगला क्वेश्चन है, सैमसंग के सॉल्व फॉर टुमारो 2025 कार्यक्रम के कितने टीमों को फाइनलिस्ट बनी है? फाइनल में लिस्ट में बनी है कितने टीम सॉल्व फॉर टुमारो 2025 सैमसंग के? तो याद रखना वो जवाब है 20, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, यदि ये सवाल, ये क्वेश्चन यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। प्लीज़ सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल वाराणसी गुरुकुल पाठशाला। अगला क्वेश्चन है 21, नेपाल में प्रदर्शन में हुए मौत पर शोक किसने व्यक्त किया है? तो जवाब है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 2025 का मुख्य फोकस क्या था मेरे दोस्तों? याद रखना रबी फसल। प्रश्न नंबर 23 है, ब्लू पोर्ट्स पहल का उद्देश्य क्या है? ब्लू पोर्ट्स पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो याद रखना मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपरोक्त सभी। इसका मतलब मत्स्य उद्योग को स्टेनेबल बनाना, समुद्री बंदरगाहों को विकसित करना। ब्लू पोर्ट्स के अंतर्गत ये सब आएगा। मछलियों जैसे मत्स्य उद्योग के लिए भी आएगा, उसको अच्छे से उसका स्टेबल करना और समुद्री बंदरगाह को विकसित करना। तीसरा है जल यातायात मार्ग को बनाना। ये सारा कुछ आएगा, मतलब उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च बीमा सुगम पोर्टल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना उसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीमा से जुड़ा हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, डाक विभाग और बीएसएनएल के बीच हुए एमओयू का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों याद रखना इन दोनों लोगों के बीच में समझौता जो हुआ है एमओयू, उसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट ऑफिस से बीएसएनएल सिम और रिचार्ज बेचना। तो वाह। तो दोस्तों आज का 25 क्वेश्चन का हुआ समाप्त। अब हम आप लोगों को अगली क्लास में करंट अफेयर के साथ मिलते हैं। आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।